नमस्कार, मैं सुबोध अग्रवाल आज एक और सोच के साथ YouTube चैनल अपना अपना सोच पर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। क्या आप किसी दूसरी ऐसी संस्था या तंत्र को जानते हैं जहां आप अपनी बात अनंत काल तक कह सकें? सारे बिंदु एक बार कहने के स्थान पर एक बार में एक बिंदु कहें और न्यायालय सुने। एक के बाद एक बिंदु कहें और ये सिलसिला अनंत काल तक चले। आप कह सकते हैं कि मैं आपको आधुनिक काल से मध्यकालीन युग की तरफ ले जाना चाहता हूँ, जहाँ न्याय के लिए आए व्यक्ति की बात सुनी जाती थी, चंद मिनटों में फैसला हो जाता था। हो सकता है कि उसमें ये संभावना बनी रहती हो कि कभी किसी निर्दोष व्यक्ति को सजा हो गई हो, परंतु आज तो 99 अपराधी छूट जाते हैं और एक को सजा हो पाती है। इसका परिणाम होता है 99 परिवार जिनके वो अपराधी हैं अपनी पूरी जिंदगी दुख और परेशानी में गुजारते हैं। समाज में अपराध हमेशा से होते रहे हैं और अपराधी आज भी अपना कार्य पूरी निष्ठा के साथ कर रहे हैं। लेकिन क्या न्यायालय अपना कार्य पूरी निष्ठा के साथ कर रहा है? वो तो अपराधियों का भय कम करने में सहयोगी बना हुआ है। क्या आपको याद है निर्भया कांड और उसकी मां? यही संस्था जिसको हम न्यायालय कहते हैं अनंत काल तक सुनवाई करती रही। क्या आपको याद है इसी कांड के एक किशोर अपराधी की कोई किशोर यदि बालिगों की भांति हरकतें करे तो वो किशोर अपराधी क्यों नहीं हो सकता? विरोधाभास देखिए, कोई बच्चा 14 साल की उम्र में आधिकारिक तौर पर फैक्ट्री में काम कर सकता है, तब वो किशोर नहीं है, लेकिन जब अपराध करेगा तो वो किशोर हो जाएगा। जब उसे सजा मिलेगी तब तक वो 18 साल का बालिग होकर किशोर सुधार गृह में अन्य बच्चों को अपराधीकरण के लिए स्वतंत्र होगा, जैसा कि जेलों में होता है। करीब करीब सभी बच्चे शैतान होते हैं, अपराधी नहीं। अपराध की प्रवृत्ति कुछ ही बच्चों में होती है और ये प्रवृत्ति यदि किशोर अवस्था में होती है तो उसके अपराधों को अलग कर कैसे देखा जा सकता है? यह विषय मनोवैज्ञानिक और दूसरे विशेषज्ञों का है, न्यायालय का तो बिल्कुल नहीं। न्यायालय का काम है लिखे कानून के अनुसार सजा देना। लेकिन निर्भया कांड के समय न्यायालय किशोर अवस्था का विषय भी कानून निर्माताओं से छीनकर अपने पास रख लिया। एक अवकाश प्राप्त जज जिनकी मेरे मन में बड़ी अच्छी छवि थी, इस कमेटी की अध्यक्षता उन्होंने की। मुझे निराशा हुई कि उन्होंने जन भावनाओं का न सिर्फ अनादर किया बल्कि संसद का अपमान करते हुए अपनी कमेटी के द्वारा फैसला दिया। क्या उनको ये नहीं कहना चाहिए था कि ये न्यायालय का अधिकार क्षेत्र नहीं? चुने हुए 750 सांसद इस विषय पर चर्चा करें, मनोवैज्ञानिकों और विशेषज्ञों को भी चर्चा में शामिल करें। जन भावनाओं और समाज की समझ का प्रतिनिधित्व करते हैं सांसद। कुछ लोगों की राय हो सकती है कि संसद में तो अपराधी बैठे हैं, तो क्या प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद भी न्यायालय ने उनकी जल्द सुनवाई को नहीं स्वीकारा था? और क्या हम में से कोई ये कह सकता है कि न्यायालय सर्वोत्तम स्वच्छ संस्था है? भ्रष्टाचार सिर्फ आर्थिक ही नहीं, गैर आर्थिक भी हो सकता है। इस विषय पर चर्चा आगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।